हे बडीज, वेलकम टू माय चैनल बुक ऑफ मानवा। आज के एपिसोड में हम आई एम रियली नॉट द डीमन गोले की इसका चैप्टर नंबर 6 एक्सप्लेन करेंगे और आज के इस एपिसोड में हम बाकी की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड की शुरुआत में हमें लिन जी अपनी शॉप में बैठा हुआ चाय पीता नजर आता है और वो साथ ही साथ कह रहा होता है, कस्टमर के बिना एक और दिन, ओल्ड वाइल्ड और यंग लेडी के बिना 3 दिन से इस दुकान पर और कोई नहीं आया। मुझे लगता है इस मौसम में कोई कस्टमर नहीं आएगा। मुझे बेहतर ढंग से सोचना चाहिए कि मैं अपनी बुक्स कैसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकता हूँ। जैसे मैंने पिछली बार यंग लेडी जी को बुक देने के लिए खुद से बेट लगाई थी, मैं इस बार ऐसी सिचुएशन में फिर से शर्त नहीं लगाना चाहता। लिन अभी सोच ही रहा होता है कि उसकी शॉप में कोई आता है और लिन सामने की ओर देखने लगता है। फिर सीन में दिखाया जाता है जो शॉप के अंदर आया होता है वो और कोई नहीं बल्कि यंग लेडी जी जीशु होती है। जी जीशु लिन को बड़े प्यारे अंदाज में बालों में हाथ मारते हुए कहती है, मिस्टर लिन प्लीज मुझे माफ करें। जी जीशु के आकर ऐसा कहने से हमारा लिन तो भाई पूरा पिघल जाता है और वो हंसते हुए कहता है, ओ जी जीशु ये तो आप हैं, आपका इस शॉप में फिर से स्वागत है। और लिन मन में कह रहा होता है, अभी मैं शैतान की बात कर रहा था और देखो कौन आ गया। क्या ये एक अच्छा शगुन है जो मेरे बिजनेस को और अच्छा बनाएगा? ये लेडी फिर से मेरे पैसों की खजाने की चाबी हो सकती है, बस मुझे अपना बेस्ट देना होगा। और फिर लिन जी जीशु को कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम सिर्फ 3 दिनों के बाद दोबारा मिलेंगे। आप इतने कम टाइम में मेरे हम्बल बुक स्टोर पर दोबारा आने वाली पहली कस्टमर हैं। लेकिन जी जीशु तो इधर अपने दांत पीसते हुए मन में सोचती है, मिस्टर लिन को देखकर लगता है वो मेरी वजह से काफी डिसअपॉइंटमेंट हुए हैं। मुझे इन्होंने एक अच्छी गाइडेंस दी थी, काश मैं इस सिचुएशन को एक ही झटके में सॉल्व करने में एक्सपर्ट होती। और मैं एक बार फिर इनसे हेल्प मांग रही हूँ। मुझे लगता है मैं इनके सभी कस्टमर में से सबसे बेकार कस्टमर हूँ। और जी जीशु शर्माती नजरों से जब ऊपर देखती है तब उसकी नजर ठीक टेबल के ऊपर पड़े उस डीमन स्टैचू पर पड़ती है। जी जीशु कहती है, क्या ये एक मैजिशियन का गोरगल है? ये हिल नहीं सकता लेकिन फिर भी ये यहाँ पर पड़े पड़े अपने सामने वाले को कितनी पावरफुल तरीके से धमकी दे रहा है। फिर जी जीशु लिन के बारे में सोचती है, वो मेरे सामने ऐसा क्यों शो करता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन है? क्या वो ऐसा दिखाकर मुझे कंफर्टेबल रखने की कोशिश कर रहा है और मेरे साथ पहले जैसा अच्छा बिहेव करने की सोच रखी है क्योंकि मैं एक बच्ची की तरह पावरलेस हूँ? मेरी सोच भी कितनी अजीब है। फिर जी जीशु लिन जी से कहती है, प्लीज मुझे माफ करें क्योंकि मैंने आपको निराश किया। इतने में जी जीशु का साथी रेयान बोलता है, बॉस कि आप मुझे यहीं पर लेकर आना चाहती थी क्या? बुक स्टोर में रेयान अभी ये सब कह रहा होता है। उसे लिन को देखकर एक झटका लगता है और कहता है, क्या एक नॉर्मल पर्सन? लिन इसी के साथ पूछता है, मिस जी ये कौन है? तब जी जीशु रेयान की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये मेरा सबॉर्डिनेट है और आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल लॉयल है। और लिन चाय डालने के साथ सोच रहा होता है, बेचारी लड़की, लगता है उस कमीने ने इसे और ट्रॉमाटाइज कर दिया है। इसको एक लॉयल पर्सन की पहचान करवानी बाकी है। और लिन शॉक होकर सोचता है, वेट जरा रुको, अगर इसने अपना बदला लिया है जैसे कि मैंने कहा तो इसे और ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए था। और इसने मुझे कहा सॉरी कि मैंने आपको निराश किया, तो इसका मतलब है कि क्या तुम फिर से फेल हो गई? लिन के ऐसा कहने से जी जीशु सोचती है, जैसा मैंने सोचा था शॉपकीपर लिन को इस बारे में पहले से ही पता था। और जी जीशु लिन को कहती है, हाँ मैं असफल हो गई हूँ, वो भाग गया है और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। मैंने दूसरों से उसकी तलाश करने को कहा है लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई है। दरअसल मैंने उसके खिलाफ सिर्फ 2 दिन ही लड़ाई लड़ी है। आपसे टीचिंग लेने के बाद मैंने खुद में बहुत इम्प्रूव किया है और अब उसे पीछे की ओर पुश कर रही हूँ। कल 5 घंटे की फाइट के बाद मैं उसकी बेस को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रही, भले ही मुझे इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। तब मुझे रियलाइज हुआ वो पहले से ही जानता था कि वो मेरा ओपोनेंट नहीं था, इसीलिए उसने अपने साथी को अकेला छोड़ दिया और बहुत पहले ही अकेला भाग गया। ऐसे लगता है कि मैंने उसे बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। ये एक वार्निंग का साइन होना चाहिए था और इन सभी से पहले चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। आई एम सॉरी मिस्टर लिन कि मैं बहुत लापरवाह हो गई थी। और लिन आंसर करता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लिन आराम से चाय पी रहा होता है लेकिन वो अंदर ही अंदर मन में सोच रहा होता है, ये सब क्या चल रहा है? लगता है यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। अचानक से मिस जी रोमांटिक बातें करते हुए लड़ाई वाली बातें क्यों कर रही है? लेकिन जैसा कि कहा जाता है, प्यार खरीदारी की तरह है और खरीदारी लड़ाई की तरह है और लॉजिक से लग रहा है इनका प्यार भी लड़ाई वाला है। मुझे लगता है कि ये यंग लेडी बिजनेस टर्मोलॉजी इस्तेमाल करने की शौकीन है, इसलिए वो इतना वियर्डली वे में कह रही है। लिन मिस जी को कहता है, अच्छा तो ये ऐसा है, मैं आपकी बात को पूरी तरह से समझता हूँ। तो मिस जी मुस्कुराते हुए कहती है, तो आप क्या समझते हैं? और मिस जी के पीछे खड़ा हुआ उसका चेला इन सभी बातों को सुनकर घबरा रहा होता है और कहता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है?
तब हमें मिस्टर रियान का पिछला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो किसी से फोन पर बातें कर रहा होता है और फोन वाला बंदा कह रहा होता है, क्या कहा आपने? वाइल्ड दी ब्लैक स्केल्ड फेसलेस अब नोकिन में है, लेकिन आपको इस तरह की क्लासिफाई इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? और रियान उसको कहता है, क्या तुम्हें मेरी बातों पर कोई डाउट हो रहा है? वो बंदा कहता है, बिल्कुल नहीं, सचमुच मिस्टर रियान, आपने वो काम बड़ी आसानी से कर दिखाया है जो हम बिल्कुल नहीं कर सकते थे, ये काफी काबिले तारीफ है। रियान कहता है, चलो अब ये चापलूसी बंद भी करो, मैं अगली मोमेंट में किसी और के लिए सर्व करूंगा। अगर आप और इंटेल यानी कि इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आपको तुरुथ सोसाइटी में जाकर मेरा अभी इंफॉर्मेंट ढूंढना होगा। और वो फोन वाला बंदा उसे कहता है, आपके इस हार्ड वर्क के लिए थैंक्स। तभी वहां पर के आ जाती है और रियान को देखकर कहती है, तो तुम यहाँ पर हो चूहे, मैडम तुम्हें ढूंढ रही है और हम सभी बाहर जा रहे हैं। अब तुम भी मिस जी के एक सबॉर्डिनेट हो, ना कि कोई जंगली चूहे, और तुम्हें शायद से डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है। रियान के से इन सब के लिए सॉरी बोलता है और कहता है, मैं अभी मैडम के पास जाता हूँ। फिर रियान जाते हुए मन में प्लान बना रहा होता है, अगर मुझे लाइकोथोरेपी को फ्रीली कंट्रोल करने का रास्ता मिल जाए तो इन सभी हंटर्स को खत्म करने की मेरी ये आखिरी चाल होगी और फिर ये चूहा भी एक किंग बन सकता है। और सीन फिर से प्रेजेंट की स्टोरी पर आता है जहाँ रियान मन में कह रहा होता है, यंग लेडी मुझे निराश मत करो। और रियान ये देखकर काफी हैरान हो रहा होता है कि वो एक नॉर्मल पर्सन के सामने इतनी रिस्पेक्टफुल बिहेव क्यों कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी इनक्रेडिबल गॉड से बात कर रही है। फिर लिन मिस जी को कहता है, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में जितना आप सोच रही है ये उससे कहीं ज्यादा आसान है। अब आपका एनिमी वो नहीं बल्कि और बाकी की चीजें हैं। आप जिससे डरती हैं वो खुद डर है, तो बस थोड़ा इंतजार करें, आपके पास जल्द एक गुड न्यूज आएगी। और रियान हैरान होकर सोचता है, ये झूठ बोलने की चालें हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये बंदा पूरा झूठा है। और लिन बोलता है, सॉरी प्लीज थोड़ी देर के लिए वेट करें, दरअसल मुझे थोड़ा काम खत्म करना है। और लिन मन में सोच रहा होता है, मैं कितना बेवकूफ हूँ, मुझे लगा कि यहाँ कोई नहीं आएगा और इसी चक्कर में मैंने कितनी चाय पी ली है। लिन वहां से जाने लगता है। उसके जाने के बाद रियान मिस जी को कहता है, लिसन मैम, आप ये सब क्या कर रही हैं बॉस? तब जी जिस उसे कहते हैं, बदतमीज, तुम्हारी ऐसी आवाज करने में हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें यहाँ पर इसीलिए लाई हूँ क्योंकि तुम्हारा ब्रेन यहाँ पर थोड़ा यूजफुल हो सकता है, या तुम्हें इम्पोर्टेंस देती हूँ, इसीलिए नहीं कि मैं आप पर भरोसा करती हूँ। मिस जी की सारी बातें सुनकर उसकी आंखें तो भाई फटी की फटी रह जाती हैं और बोलते हैं, वो पर्सन बिल्कुल झूठा है, माना कि मैं कमीना हूँ लेकिन मैं ये सब किसी और से बेहतर समझता हूँ। मैं उसके धोखे को सुधार सकता हूँ लेकिन मुझे उसके लिए उस लेवल के कम से कम 3 लोग चाहिए। मैं उसे आपके पास घूमता नहीं देख सकता। और रियान की सारी बातें सुनकर जी जीशु उसके गले पर अपनी तलवार रखती है और कहती है, शट अप, मैं जानती थी कि मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लेकर आना चाहिए था। तुम जैसा कमीना पर्सन सिर्फ बुरी चीजें ही देखता है और अगर तुम यूजफुल नहीं होते तो अब तक मैंने तुमको कब का मार डालना था। रियान फिर मन में प्लानिंग बनाता है और खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। उस जैसे लड़के को मैनिपुलेट करना आसान है, मुझे बस उसके ब्लाइंड ट्रस्ट को बातों में फंसाना है। और फिर वो मिस जी को कहता है, मैं आपके लिए लॉयल हूँ, आपको ये रियलाइज होने वाला है जब वो वापस आएगा, मैं तुम्हें ये साबित करके दिखाऊंगा। और इसके साथ वो अपने कोट की बाजू से पॉइजन वाला तीर निकालने लगता है। और दोस्तों अब सीन में कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में हमने शायद ही एक्सपेक्ट किया होगा। तभी उन दोनों के पीछे से हमें एक बड़ी सारी मॉन्स्टर शैडो दिखाई जाती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि लिन के टेबल पर रखे हुए मॉन्स्टर की होती है, जो कि अब काफी बड़ा हो गया होता है। और भाई साहब यहाँ पर तो रेड रियान की फटकर भाई चौबारा हो जाती है और इसका यहाँ ऐसा फनी फेस देख के मुझे तो गाइस बहुत मजा आ रहा है। और उसके पास खड़ी जी जीशु भी पूरी घबरा जाती है। तब वो डीमन मॉन्स्टर रियान को पकड़कर अपने मुंह के पास लाता है और अपना बड़ा सारा मुंह खोलकर उसका काम तमाम कर देता है। और अब उस मॉन्स्टर के ठीक सामने जी जीशु होती है और जी जीशु उसे देखते ही रह जाती है। तब वो मॉन्स्टर अपनी बड़ी सारी जीप के साथ उस पर अटैक करता है लेकिन जी जीशु उसे डॉज कर लेती है। और इसके बाद वो डीमन मॉन्स्टर अब नॉर्मल स्टैचू बन जाता है क्योंकि उसे पता लग जाता है कि लिन जी वापस आ रहा है। और लिन सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ जाता है और जी जीशु को इंतजार करवाने के लिए सॉरी कहता है। और लिन जी जीशु से पूछता है कि आपका सबॉर्डिनेट कहाँ है। और जी जीशु घबराकर लिन को देखकर कहती है कि उसे एक जरूरी काम पड़ गया है। और दोस्तों इसी मस्त सीन के साथ यहाँ इसकी मस्त एंडिंग हो जाती है। अब आगे की और मस्त स्टोरी देखने के लिए अब आगे और क्या क्या होने वाला है इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।